मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने स्टडी चैनल आरपीएससी जीके में। देखिए मित्रों, ये जो हम शुरू कर रहे हैं आज, कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था। हमने ब्रिटिश काल की शिक्षा स्टार्ट करी थी कल हिस्ट्री के अंदर, जो फर्स्ट पेपर है। और उसमें हमने विश्वविद्यालय आयोग 1904 यानी कि न्यायालय आयोग जो 1902 में निकला था वो पढ़ लिया था। वुड डिस्पैच की बात हमने कर ली थी। 1813 के चार्टर एक्ट की बात हमने कर ली थी। और हमने उसी के अंदर 1882 में, ठीक है, जो अधिनियम निकला था, ठीक है, उसकी भी बात हमने कर ली थी। आज मित्रों हम सैडलर आयोग से बात करेंगे, ठीक है। और आज जो है ये पार्ट 2 है मित्रों। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप एक बार पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद आज पार्ट 2 देखें आप। और साथ ही पुरानी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखे हैं अब तक तो आप उनको देख लें, ठीक है मित्रों। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें अगर पसंद आए तो, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास ये पहुँच पाएगा, ठीक है मित्रों। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए, सैडलर आयोग विश्वविद्यालय से संबंधित था, और हम ये कह दें कि माइकल सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान करना था। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी शामिल थे, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, ठीक है मित्रों। सैडलर आयोग ने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की थी। सैडलर आयोग का मानना था कि यदि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार लाना है तो सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए, ऐसा सैडलर आयोग का मानना था। अब देखिए मित्रों, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। स्कूल की शिक्षा 12वीं वर्ष तक की होनी चाहिए, 12 वर्ष तक की। स्कूली शिक्षा के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो कि 3 वर्ष की होनी चाहिए। इससे पहले जो 1904 का अधिनियम आया था मित्रों, उसके अनुसार मैट्रिक के जस्ट बाद ग्रेजुएशन थी, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट को हटा दिया गया था। स्नातक स्तर की शिक्षा पहले इंटरमीडिएट की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। यानी कि सैडलर आयोग से 10+2+3 वाला ढांचा आना शुरू हो गया था, जो अभी भी मान्य है। आगे देखिए मित्रों, ढांचे में एकांकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। महिला ढाका में, इन्होंने कहा ढाका में एकांकी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई थी मित्रों। यानी सबसे पहले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में की गई थी। किसकी सिफारिश पे की गई थी? सैडलर आयोग की सिफारिश पे की गई थी मित्रों। सैडलर आयोग के बाद भारत में कई विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जैसे पटना विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में, बनारस विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय मित्रों। अब देखिए, सैडलर आयोग आया किसके समय में था, तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए, मैच करना आ जाता है कौन सा आयोग किसके काम में आया था। जैसे मैंने वो डिस्वेस्ट बताया था, तो ये आपका डलहौजी के टाइम में आया था, ठीक है। जब हमने 1904 का अधिनियम की बात करी थी तो वो हमारा किसी टाइम में आया था, वो आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए मित्रों। नेक्स्ट है हार्टोंग समिति। तो देखिए हार्टोंग, तो ये देखिए सैडलर आयोग जो था वो भारत के वायसराय चैम्सफोर्ड के टाइम में आया था मित्रों। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मित्रों वो है हार्टोंग समिति कमीशन, या हार्टोंग आयोग भी आप इसको कह सकते हैं। इसका टाइम था मित्रों 1929 का। वायसराय इरविन था इसके टाइम में, यानी इरविन के टाइम में आया था। हार्टोंग समिति इरविन के टाइम में बनी थी, ठीक है। फिलिप हार्टोंग इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और हार्टोंग समिति के प्राथमिक जो शिक्षा में सुधार करने हेतु सुझाव दिए थे। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं मित्रों। प्राथमिक स्तर की शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा का विषय बनाना चाहिए। ग्रामीण स्तर के विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा। केवल योग्य विद्यार्थियों को ही विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो देखें शॉर्ट में अगर फ्लो चार्ट देखें तो हार्टोंग समिति कब बनाई गई? 1929 में। किसके काल में? लॉर्ड इरविन के काल में। अध्यक्षता किसने करी? फिलिप हार्टोंग ने करी थी। प्राइमरी स्कूल यानी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करी थी इन्होंने। प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय, ग्रामीण में माध्यमिक स्तर की शिक्षा, व्यावसायिक और जो कुछ योग्य हैं उनको विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा। देखिए मित्रों, अब ये जो हमने हार्टोंग पढ़ा है 1929 में आया था जो, ठीक है मित्रों। इसके बाद हम वर्धा प्रस्ताव की बात करेंगे जो 1937 में दिया गया था, ठीक है मित्रों। तो वर्धा प्रस्ताव जो है, इस समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था,
तो वर्धा प्रस्ताव किसके काल में आया था मित्रों? लिन-लिथगो के टाइम में आया था। ठीक है, अपने समाचार पत्र जो था उन्होंने हरिजन के अंदर, गांधी जी ने अपने समाचार पत्र हरिजन में माध्यम से शिक्षा के लिए योजना प्रस्तुत की। उसे मौलिक प्रस्ताव या मौलिक शिक्षा या वर्धा योजना के नाम से जाना गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा इस योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया था मित्रों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना था तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करना था मित्रों। गांधी जी ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में ही दिए जाने की बात कही। ठीक है मित्रों, विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा, केवल योग्य विद्यार्थियों को ही विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा दी जाए। ऐसा वर्धा समिति में बात की गई थी मित्रों। एक मिनट, ये वही पेज आ गया है, एक मिनट रुके आप। हाँ जी, तो वर्धा प्रस्ताव 1937 में आया था। ठीक है, गांधी जी ने हरिजन पत्र में बात कही थी। मौलिक प्रस्ताव प्रारूप डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रखा था। ठीक है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। अब लास्ट है मित्रों सार्जेंट आयोग, ये 1944 का था। ठीक है, यह आयोग कब का था मित्रों? 1944 का। वायसराय था वेवल। 6 से 11 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, इंटरमीडिएट को समाप्त कर दिया गया। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था इसके बाद, जिसमें नैतिकता की बात की गई थी। ठीक है मित्रों, देखें इस समय भारत के वायसराय वेवल थे, जो मैंने बताया सार्जेंट आयोग में। पहली बार 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाने की बात कही गई थी और इसकी व्यवस्था को भी समाप्त किए जाने की बात की गई थी, इंटरमीडिएट की व्यवस्था को। तो देखिए मित्रों, इंटरमीडिएट की व्यवस्था समाप्त हुई 1944 में वेवल के टाइम में। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तो 6 से 11 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने की सर्वप्रथम बात किसमें की गई थी मित्रों? वो भी हम ये कहते हैं कि सार्जेंट आयोग के अंदर की गई थी। अब मित्रों एक बार शॉर्ट में कल से लेकर हमने जितने भी आयोग पढ़े थे, ठीक है, उन सब का हम एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सा आयोग किसके टाइम में आया था। तो देखें डलहौजी की बात करते हैं तो डलहौजी के टाइम में वुड डिस्पैच आया था मित्रों। ठीक है, 1854 इसका ईयर था। ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है मित्रों, तो वो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा किस ईयर में आया था। तो ये हमें अच्छी तरह से पता है कि डलहौजी के टाइम में कौन सी चीज़ आई थी। डलहौजी के टाइम में वुड डिस्पैच आया था और उसका टाइम था मित्रों 1954। ठीक है मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए मित्रों, वुड डिस्पैच के बाद जो था वो हंटर आयोग आया था। हंटर आयोग 1882 में आया था और ये लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था मित्रों। ठीक है, इसके बाद विश्वविद्यालय अधिनियम था 1904, ये एक तरीके का विधायक था। इससे पहले विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था जो कि 1902 में बनाया गया था। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में इसे रेले आयोग भी कहा जाता है मित्रों। इस समय के जो थे मतलब वायसराय, वो हमारे लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है मित्रों विश्वविद्यालय आयोग के बाद सैडलर आयोग। ठीक है, सैडलर आयोग 1917 में आया था मित्रों और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, 10+2+3 का ढांचा इसी में दिया गया था। अब देखिए बात अगर हम बात करते हैं आगे, तो अभी हमने पढ़ा हार्टोंग समिति 1929 में थी और इस समय वायसराय थे इरविन। ठीक है मित्रों, इसके बाद था वर्धा प्रस्ताव 1937 में आया था और वायसराय थे इसमें लिन-लिथगो। नेक्स्ट था सार्जेंट आयोग 1944 में आया, वायसराय थे वेवल। ठीक है मित्रों, तो ये सारे आयोग और इनके वायसराय मैंने आपको बता दिए, मैच करना आते हैं, ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।